उर्मिला जी, आरएसएस और बीजेपी और बाबा साहब अंबेडकर का रिश्ता आप किस नजर से देखते हैं? आपको क्या लगता है? बड़ी कोशिश हो रही है उनको अप्रोप्रिएट करने की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। काफी वर्षों से आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के जो संगठन हैं, बाबा साहब का, उनके उनके दार्शनिक राजनीतिक चिंतन का तो सम्मान वो नहीं करते, लेकिन उनके नाम का वो हम्म, उपयोग अपने लिए करना चाहते हैं, ताकि दलित समाज में, बहुजन समाज में, हम्म, बृहत्तर बहुजन समाज में उनको राजनीतिक समर्थन मिलता रहे। दरअसल हम्म, वो बुनियादी तौर पे असल कहानी वोट की है। वो वोट के लिए ही बाबा साहब का नाम लेते हैं, दलित बहुजन का नाम लेते हैं। ये उनका मुख्य मकसद है, जहां तक मैं समझ पाता हूं। हम्म, और विचार का जहां तक प्रश्न है, बाबा साहब के विचारों की आज भी वो पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। बाबा साहब के विचारों से आज भी उनको चिढ़ है, क्योंकि बाबा साहब के विचार क्या है? अगर आप बाबा साहब के विचार देखें, तो जाति के प्रश्न पर, धर्म के प्रश्न पर, राजनीति के प्रश्न पर, धर्म और राज्य के रिश्तों के प्रश्न पर वह बिल्कुल आरएसएस और हिंदू महासभा या बीजेपी के राजनीतिक चिंतन या दार्शनिक चिंतन या धार्मिक चिंतन के बिल्कुल उलट है। अब बाबा साहब तो ये कहते हैं कि हिंदुत्व बहुत बड़ा खतरा है, इसको हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। हम्म, किसी भी कीमत पर हिंदुत्व, भारत में हिंदुत्व का राज नहीं होना चाहिए। हिंदू राज एक आपदा है, इस तरह हम्म, की बात करते हैं। और बाबा साहब ये जो बात करते हैं वो बाकायदे भारत सरकार द्वारा छपी किताबों में दर्ज है। तो हम्म, फिर जब ये बात बाबा साहब करते हैं और बाबा साहब का आप सम्मान करते हैं, कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आप बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो आप हिंदुत्व राज और हिंदू राज बनाने का जो सपना आप देख रहे हैं, जो आपकी संकल्पना है, आपके आरएसएस की, आपके हिंदू महासभा की और आपकी भी, भले हम्म, आप उसको बोलें, आप कहें ना, बीजेपी नहीं बोलती लेकिन और लोग बोलते हैं, तो आप उसको हम्म, क्यों नहीं छोड़ देते? आप क्यों उत्तर प्रदेश में हिंदू राज्य की पूरी, हिंदू राष्ट्र की पूरी संकल्पना को एग्जीक्यूट करने पर लगे हैं? हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर खोज रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? पूरे, हम्म, ऐसा लगता है कि इस देश में इस समय केवल हिंदू मुसलमान मचा हुआ है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया हम्म, बिल्कुल अलग ढंग से सोच रहा है, नॉर्थ बिल्कुल आप दिखा रहे हैं हर जगह एक ही कहानी, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जैसे लगता है और कोई काम ही नहीं इस देश में बचा है। हम्म, और आप देखिए, जितने लोग इस राजनीतिक विमर्श से अलग हैं, इसके अपोजिट हैं, इसका इसकी इसकी आलोचना करते हैं, उनको देशद्रोही बनाने पर आप तुले रहते हैं। उनको हम्म, देशद्रोही बनाकर या तो जेल में आप डाल दे रहे हैं या उन पर मुकदमा कर रहे हैं। ऐसा राज कभी आया था? कांग्रेसियों का राज भी हम लोगों ने बहुत आलोचना की है, आपने भी किया, हमने भी किया है, हम्म, हम्म, जमकर की है। लेकिन कांग्रेसी चाहे जितने बुरे रहे हों, लेकिन ये तो नहीं करते थे कि अपने आलोचक को सीधे जेल में बंद कर दें, इमरजेंसी के अलावा। हम्म, इमरजेंसी के दौरान भी वो सारे लोगों को नहीं किए, राजनीतिक रूप से जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनके साथ ये हुआ। ज्यादातर आम जनता पर जुल्म ढाया गया जरूर, लेकिन बाद में उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा। लेकिन आज देखिए कितनी क्रूरता से असहमति की किसी भी आवाज को कुचला जा रहा है। तो आखिर ये तो बाबा साहब जो कहते थे वो वही हो रहा है। हिंदू राज को रोकने की बात वो क्यों करते थे? क्योंकि वो जानते थे कि ये ऐसी निरंकुशता है, ये हम्म, ऐसी निरंकुशता होगी कि इसको रोकना कठिन हो जाएगा, क्योंकि धर्म से जुड़ी निरंकुशता है। ये धर्म के साथ एक तानाशाही है और ये बहुत ही खूंखार होगी, जैसा कि आपने दुनिया के कई और मुल्कों में भी देखा है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब की वैचारिकी, जैसे रविकांत ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी एनडीए की, उस समय हम्म, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, जो पहले पत्रकार थे, वो कैबिनेट मंत्री बने और हम्म, उन्होंने बाबा साहब के बारे में किताब लिखी और उसमें झूठ लिखा, इतना झूठ लिखा, उनको अपमानित इतना किया। लेकिन बीजेपी ने, आरएसएस ने तो कभी नहीं माफी मांगी, कभी नहीं उन्होंने कहा कि हम अपने नेता अरुण शौरी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, विनिवेश मंत्री भी बने थे, वो अन्य हम्म, विभागों के भी मंत्री थे, कभी उन्होंने डिसोन नहीं किया। कभी नहीं कहा कि बाबा साहब के अपमान पर कभी उनको पार्टी से भी नहीं निकाला गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जैसे आजकल आमतौर पे बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कांग्रेसियों की आलोचना करते हुए कि इन्होंने मंडल का विरोध किया, तो मंडल का आपने समर्थन क्या किया? आप बताइए। हम्म, मैं तो मंडल के समय पटना में पोस्टेड था,
नवभारत टाइम्स का मैं रिपोर्टर था। वीरचंद पटेल पथ पर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मंडल कमीशन के खिलाफ जुलूस ही नहीं निकाला, वहां पर पुतले जलाए थे मंडल के। और ये तो मैंने रिपोर्ट किया है नवभारत टाइम्स में, और हमारे अखबार में, क्या हमारे सभी अखबारों में वहां छपा। मैं और जगह का नहीं बता सकता, मैं दिल्ली में नहीं था। तो मंडल का विरोध तो इन्होंने भी किया, लेकिन हाँ, पार्लियामेंट में ये मूर्खता कांग्रेस ने ज्यादा कर दी। ये बहुत चालाक निकले, इन्होंने उस तरह से पार्लियामेंट में बोल